एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गेट 2024 का क्वेश्चन, जो कि आपका हीट ट्रांसफ़र से पूछा गया था। तो आपका जो क्वेश्चन है वो पहले हम रीड कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज द टेम्परेचर्स ऑफ टू लार्ज पैरेलल प्लेट्स ऑफ इक्वल एमिसिविटी आर 900 Kelvin and 300 Kelvin. A reflection radiation shield of low emissivity and negligible conductive resistance is placed parallelly between them. Now the steady state temperature of the shield in Kelvin is. सो बेसिकली ये आपका रेडिएशन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम क्वेश्चन को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है हीट ट्रांसफ़र बिटवीन टू शील्ड इक्वल टू ए इंटू सिग्मा T1 to the power 4 माइनस का T2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलन माइनस का 1। ओके, अब यहाँ पे जो ये है टू पैरेलल प्लेट है और इसके बीच में हमने एक शील्ड रखा है। ठीक है, इस तरीके से है। तो आप इसको 1 2 और ये इसको बोल दो 3। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर होगा दिस शील्ड का वो क्या होगा केल्विन के बीच में, और इसकी जो टेम्परेचर है इसको हाई टेम्परेचर मान लो कि ये आपका TH है 900 Kelvin, और TC मतलब इसका जो कम टेम्परेचर वाले को मैं TC से दिखा रही हूँ, ये आपका 300 Kelvin है। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ बोला है, ये हमें ध्यान देना है कि ये लो एमिसिविटी की और नेग्लिजिबल कंडक्टिव रेजिस्टेंस मतलब इस शील्ड की कुछ भी नहीं है। तो दोनों के जो शील्ड के वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। डैट मीन्स कि हम क्या करेंगे यहाँ पे Q13 इक्वल टू आपका Q32 होना चाहिए, या बेसिकली Q23। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसका फॉर्मूला हम ये पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका A इंटू सिग्मा TH हो जाएगा, ये पहले के लिए हम लिख रहे हैं, तो TH टू द पावर 4 माइनस का T, इसका टेम्परेचर हम T मान लेते हैं, T टू द पावर 4 बाई 2 एप्सिलन माइनस का 1, 2 बाई एप्सिलन माइनस 1 इक्वल टू T3 से 2 के लिए हम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा इसकी हीट A इंटू सिग्मा T टू द पावर 4 माइनस का TC टू द पावर 4, मतलब इसका पहले टेम्परेचर फिर माइनस ये डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई E माइनस का 1। ठीक है, अब आप देखो तो यहाँ पे A और सिग्मा जो है कैंसिल हो जाएगा, 2 बाई एप्सिलन माइनस 1 ये भी दोनों जगह से आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका TH टू द पावर 4 माइनस का T टू द पावर 4 इक्वल टू T टू द पावर 4 माइनस का TC टू द पावर 4। अब T को हम साथ में लिख लेते हैं, तो 2 इंटू T टू द पावर 4 और इधर आएगा तो ये हो जाएगा TH टू द पावर 4 प्लस TC टू द पावर 4। तो ये हो गया आपका 2T टू द पावर 4 इक्वल टू, अब TH की वैल्यू है 900 टू द पावर 4 प्लस ये आपका 300 टू द पावर 4, तो T टू द पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसका हम पहले ऐड कर लेते हैं। इसमें गेट कैल्शियम में वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 900 टू द पावर 4 प्लस 300 टू द पावर 4, ये आ रहा है आपका 6.642 इंटू 10 टू द पावर 11 बाई 2। अब बाई 2 कर देते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा 3.321 इंटू 10 टू द पावर 11। अब ये पावर 4 है तो ये आ जाएगा T इक्वल टू 3.321 इंटू 10 टू द पावर 11 टू द पावर 1/4, तो ये आपका आ जाएगा 759.13। अब यहाँ पे आपको देना था द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर इन द शील्ड, तो ये बेसिकली इसमें ऑप्शंस गिवन था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है वो 759 था एक, तो आपका उस हिसाब से आपका जो ऑप्शन है 759 जो कि ऑप्शन ए में था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब 759। सो दिस इज योर फाइनल आंसर।
तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। बाय बाय।